मेरा नाम सतीश कुमार है और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हैं और उसमें हम लोगों ने आइकन भी सेट किया था अपडेट और डिलीट का। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोई भी रिकॉर्ड हो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, यानी किसी भी यूजर का डेटा, स्टूडेंट का डेटा कैसे डिलीट कर सकते हैं आईडी के बेस पे। तो इस वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो में हम लोग ये भी करेंगे कि प्रीवियस वाला जो कोड है कहाँ हम लोग कोड किए वो भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि आपको अगर नए हैं डायरेक्ट डिलीट का वीडियो देखने आ गए तो उसमें भी आपको प्रीवियस वाला वीडियो देखने की कम जरूरत पड़े, डिटेल में समझना है तो उसके लिए देखने की ज़रूरत पड़े, इस तरह नॉर्मली देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट पूरा का, तो आप इजीली आप यहाँ से कोड भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंसर्ट और अपडेट का काम कर चुके हैं और व्यू का भी काम कर चुके हैं, ठीक है। तो एक डीबी हेल्पर क्लास है जिसका हम लोग इनहेरिट किए हैं एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से, जो हम लोग का नॉर्मल क्लास को एज अ एसक्यूएलाइट हेल्पर क्लास बना देता है। इसके अंदर हम लोग को ओवरराइड करना पड़ता है दो मेथड को, एक ऑन क्रिएट को, एक ऑन अपग्रेड को। तो ऑन अपग्रेड जो यूज होता है हम लोग का वर्जन जब भी चेंज करना होता है उससे रिलेटेड होता है इसमें काम। और ऑन क्रिएट जब आपको डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, यानी कि जो भी टेबल वगैरह क्रिएट करना होता है डेटाबेस के अंदर, उस समय ऑन क्रिएट का यूज करना होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया हम लोग ऑन क्रिएट के अंदर, सिर्फ और हम लोग को जो डेटाबेस मिला है उसी के ऊपर एक एसक्यूएल का क्वेरी रन कर दिए हैं स्टूडेंट का टेबल बनाने का। क्रिएट टेबल और स्टूडेंट टेबल का नाम दे दिए, उसके बाद उसमें आईडी, नेम और ईमेल 3 फील्ड दे दिए। जब भी आप एसक्यूएलाइट का काम करें तो आप या सीआरपी का काम करें, आपको ये देखना जरूरी होता है कि की क्या दे रहे हैं। की हमेशा जो है सही से दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अभी यहाँ पे जो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड दे दिए कॉलम नेम है, ये सेम कॉलम नेम नेक्स्ट टाइम जब गेट करेंगे वैल्यू तो सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो एरर देगा। जैसे अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट भी लिख रहे हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट में आई स्मॉल कर दिएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का काम नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग में भी मिस्टेक न हो। इंसर्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक डेटाबेस का रेफरेंस लिया, दिस डॉट राइटेबल डेटाबेस हम लोग का मिल जाता है। इस तरह एक प्रॉपर्टी है डेटाबेस का, और एक कंटेंट वैल्यू करके एक क्लास होता है जिसके अंदर हम लोग की और वैल्यू के पेयर में डेटा रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट का डेटा रखा है, और उसके बाद डीबी के ऊपर इंसर्ट नाम का एक जो फंक्शन होता है उसको कॉल करा दिए हम लोग, और उसमें टेबल का नाम पास करना होता है और वैल्यूज पास करना होता है। तो ये हम लोगों ने करके, और फिर उधर से हम लोग का जो भी इंसर्ट होता है उसके रिगार्डिंग आपका आईडी मिल जाता है, फिर उसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग का है गेट ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि पूरा स्टूडेंट्स का डेटा गेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डीबी का रेफरेंस चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर रो क्वेरी चला दिया हम लोग कि सिलेक्ट करो सारे स्टूडेंट का डेटा। एस्ट्रिक का मतलब होता है सभी, जितना भी रोज है सारे रोज चाहिए, एंड कॉलम भी चाहिए, ओके। तो सारे रोज हमको मिल जा रहे हैं, और ऑल कॉलम का भी नाम हम डिक्लेयर नहीं किए कि अब सिर्फ हमको यही कॉलम चाहिए, तो पूरा मुझे कॉलम भी मिल जाएगा जितना कॉलम उसमें बनाए रहेंगे हम लोग। एक एडल लिस्ट ले लिया है जिसके अंदर स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का मॉडल स्टोर करेंगे और वही रिटर्न भी कर रहे हैं। और जो हम लोग का डेटा आता है वो आता है कर्सर के फॉर्मेट में एसक्यूएल से। तो कर्सर में हम लोग चेक कर रहे हैं कि डेटा है कि नहीं, डेटा मूव टू फर्स्ट फंक्शंस के थ्रू, अगर है तो अंदर का कोड चलाओ, अदरवाइज नहीं चलाओ। फिर उस पर क्या चला रहे हैं हम लोग, इज आफ्टर लास्ट नाम का एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग का बुलियन रिटर्न करता है कि लास्ट प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसके लिए। तो हम लोग चला रहे हैं जब तक ये लास्ट नहीं हो तब तक चले, ठीक। नॉट लगा हुआ है पहले, आप देख सकते हो ये लास्ट तक चलेगा।
जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी कर्सर है उसमें से अगर इंटीजर वैल्यू गेट करना है तो कर्सर डॉट गेट इन, और उसके बाद कॉलम निकाल रहे हैं हम लोग कि कर्सर के अंदर से हमको कॉलम चाहिए आईडी की के बेस पे। ठीक है, तो नेम, ईमेल और पासवर्ड, नेम ईमेल तीनों का हम लोग निकाल चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही एक वेरिएबल में निकाल के रखे तो फिर हम लोग अपने लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। डॉट ऐड मेथड के थ्रू उसके अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिए स्टूडेंट मॉडल का, तो इससे स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद मूव टू नेक्स्ट करना जरूरी है कर्सर के। क्यों? क्योंकि हम लोग कंडीशन अगर ये फॉल्स नहीं होगा तो फॉल्स कब होगा? जब हम लोग का लूप में आगे ये इंडेक्स पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट क्या करेगा, 1 by 1 रो को हम लोग का चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे करके लास्ट तक जाएगा। तो ये कंडीशन को फॉल्स करने में हम लोग का मदद करेगा। और नहीं तो क्या होगा कि अगर ये नहीं लगाएगा तो इनफाइनाइट तक हम लोग का लूप चलेगा। लास्टली हम लोग का स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो सारे एरे लिस्ट में स्टोर हो गया और उसी स्टूडेंट का डेटा हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये तो गेट फंक्शन के हुआ। और अपडेट के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, आईडी, नेम, ईमेल, जो भी चीज़ें अपडेट करना है वो हम लोग लिए, गेट किए, पैरामीटर के थ्रू ले लिए, और उसी को हम लोग क्या किए, कंटेंट वैल्यू के अंदर डाल दिए। आप देख सकते हो यहाँ कंटेंट वैल्यू के अंदर डालकर फिर हम लोग क्या किए, एक डेटाबेस जो लिए हैं राइटेबल, सेम जैसे इंसर्ट में लिए थे, और राइटेबल डेटाबेस लेकर फिर db.update नाम का जो एक मेथड है उसको कॉल कर लिया हम लोग, जिसमें हम लोग को टेबल का नाम पास करना होता है, डेटा पास करना होता है और कंडीशंस पास करना होता है, वेयर क्लाउज, जिसमें आप कॉलम बताते हैं और ये इक्वल टू के बाद क्वेश्चन मार्क देना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये अगर जो भी वैल्यूज होता है उसको एरे के अंदर आपको पास करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पास कर दिया अपडेट का, अपडेट का रिजल्ट आएगा तो इसके रिजल्ट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। ये काम हम लोगों ने किया था डीबी हेल्पर के अंदर में, आप देख सकते हो 1 by 1 सब। ओके, देखते हैं फिर मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया। एक मॉडल जो बनाया है स्टूडेंट मॉडल, वो स्टूडेंट मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, बस 3 चीज़ें हैं। आईडी इंटीजर है, नेम एंड ईमेल स्ट्रिंग है। मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया, जो डिजाइन है उसका XML के अंदर XML के अंदर क्या है, इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने 2 एडिट टेक्स्ट ले लिया है और एक बटन ले लिया है। ओके, तो ये हम लोगों ने इंसर्ट के लिए लिया था, और ये जो है हम लोग का टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले करने के लिए है, यानी कि व्यू के लिए जब डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से इंडेक्स के बेस पे वैल्यू दिखा रहे हैं उसके लिए, और अगर ऑल वैल्यू दिखाना है तो उसको लिस्ट में दिखा रहे हैं। चलते मेन एक्टिविटी पे, फाइंड व्यू आईडी किए हम लोग, तो फाइंड व्यू आईडी सबको कर लिए, नेम, ईमेल सबको, लिस्ट व्यू को भी, बटन को भी। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है तो डेटा इंसर्टिंग का काम हो रहा है, जिसमें एडिट टेक्स्ट से डेटा को निकाला जा रहा है, आप देख सकते हो। नेम में एडिट टेक्स्ट में से डेटा को निकाला गया, ईमेल एडिट टेक्स्ट से डेटा को निकाला गया, और इंसर्ट नाम के फंक्शन को पास कर दिया गया। उधर से जैसे ही इंसर्ट होगा तो उसका आईडी मिल रहा है, और यहाँ पे कंडीशन हम लोग का चेक किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग कि डेटा गेट करने के लिए गेट ऑल स्टूडेंट का जो हम लोगों ने डेटा रिटर्न किया फंक्शन को जैसे ही कॉल किया हम लोग को सारा स्टूडेंट का डेटा मिल गया। तो उसमें क्या किया हम लोग फर्स्ट इंडेक्स 1 वाले का हम लोग डेटा को नेम को टोस्ट करा दे रहे हैं, और 0 वाले को डिस्प्ले किए हम लोग टेक्स्ट व्यू। और फिर क्या किया हम लोग कि जो भी स्टूडेंट का डेटा था उसको लिस्ट व्यू के ऊपर भी सेट किए, देख सकते हो आप। ये एडाप्टर बनाया हम लोग, एडाप्टर में आप देख लेते हैं एक बार। एडाप्टर में नेम डेटा एंड कंटेक्स्ट पास किए, साथ में अपना क्लिक लिस्टनर भी पास किए हम लोग, और इसको इनहेरिट किया हम लोग बेस एडाप्टर से। और ये जो क्लिक लिस्टनर है मैंने नीचे बना रखा है,
आप देख सकते हो यहाँ अपना एडाप्टर के नीचे देखो एडाप्टर है, एडाप्टर क्लास बंद हो गया लास्ट में। उसके जस्ट नीचे मैंने एक इंटरफेस बनाया क्लिक स्टूडेंट आइटम क्लिक लिस्टनर करके, और इसके अंदर एक फंक्शन है अपडेट का, एक और डिलीट का भी हम लोग बनाने वाले हैं उसके अंदर। तो काउंट का है, गेट आइटम का है, गेट आइटम आईडी का है, ठीक है। डेटा लेकर हम लोग सिर्फ ईमेल पे डेटा सेट किए, नेम एंड ईमेल पे डेटा सेट कर दिए। ओके नेम एंड ईमेल दोनों पे डेटा हम लोग क्या कर दिए, सेट कर दिए, और अपडेट पे क्लिक लिस्टनर लगा दिए। सेम अगर हमको अब डिलीट का काम करना होगा तो उस पर भी चलेंगे हम लोग। ओके, और अपडेट के लिए हम लोगों ने क्या किया, दूसरे पेज पे भी भेजा है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक हो रहा है तो अपडेट पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो दूसरे पेज पे जा रहा है उसका कोड देखते हैं। तो जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग का इंटरफेस कॉल हो जाएगा, उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक्टिविटी बना ली हम लोग, और उस एक्टिविटी के अंदर हम लोग इंटेंट के थ्रू डेटा पास कर दे रहे हैं, आप देख सकते हो, और वहाँ पे जाके रिसीव कर ले रहे हैं हम लोग डेटा। तो ये डेटा हम लोग का गेट हो गया इंटेंट के अंदर से। नेम ईमेल पासवर्ड 2 ID टेक्स्ट है, तो दोनों ID टेक्स्ट फाइंड व्यू ID हुआ, बटन है तो बटन भी फाइंड व्यू ID हुआ। अब जो हम लोग जो भी जिसको भी अपडेट करना है जिस भी आइटम को, तो उस आइटम के अंदर हम लोगों ने डेटा को क्या कर दिया, पास कर दिया जो प्रीवियस वाला था, कि यूजर उसको रिमूव करके नया ऐड कर सके। फिर अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहा है तो हम लोग DB हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर हम लोग आईडी को नल है कि नहीं उसके लेट के थ्रू हम लोग चेक कर ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर दिए, ठीक, जिसके अंदर आईडी, नेम और ईमेल तीनों चीज़ का डेटा हम लोग पास कर दिए। अब जैसे ही सक्सेस होगा तो इसके अंदर रिजल्ट आ जाए। तो जैसे ही अपडेट होगा हम लोग का तो रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, और रिजल्ट के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर -1 नहीं है, अगर रिजल्ट मेरा -1 नहीं है तो अब क्या करो उसको कि अब तो सक्सेसफुली दिखा दो कि अपडेट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। और ये क्या होगा कि अपडेट हो रहा है तो हम लोग का डेटा गेट नहीं हो रहा, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो इसमें कि आपका डेटा रिफ्रेश हो तो गेट वाला फंक्शन हम लोग को फिर से दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको आप फिर से बैक भेज दो दूसरे पेज पर, मेन एक्टिविटी पे। तो हम लोग करते क्या है, जैसे ही मेन एक्टिविटी पे भेज रहे हैं तो फिर बैक नहीं आना चाहिए मेन एक्टिविटी पे, तो इसीलिए हम लोग मेन एक्टिविटी पे फिनिश लगा दिए। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही दूसरे पेज पे जाएगा फिर इस पेज को फिनिश कर देगा, और इस पे क्या करते हैं हम लोग फिर मेन एक्टिविटी को लॉन्च कर देते हैं। इसे बैक नहीं करेंगे तो हम लोग को फिर डेटा को गेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से हम लोग को फिर डेटा गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ से जैसे ही हम लोग का क्या होगा कि सक्सेसफुली काम हो जाएगा तो हम लोग इसको मेन एक्टिविटी पे भेज देंगे। ओके, उसके ऊपर टोस्ट कराते हैं। तो अपडेट होते ही हम लोग का फिर मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा, और वहाँ पे हम लोग का दिखा देगा सब, फिर डेटा गेट करने वाला फिर से शुरू से काम हम लोग का हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने चेंज किया है, सिर्फ इंटेंट ऐड किया मेन एक्टिविटी को खोलने के लिए। तो चलते हम लोग डिलीट वाला काम करते हैं। तो डिलीट वाला काम करने के लिए हम लोग DB हेल्पर के अंदर चलना पड़ेगा, और यहाँ पे जो गेट वाला काम किए हैं, मैं पहले वाला डिलीट वाला काम हटा देता हूँ। तो जो आपने अपडेट का काम किया सेम उसी को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी और नीचे कर देना पेस्ट आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिलीट स्टूडेंट की जगह अपडेट स्टूडेंट की जगह डिलीट स्टूडेंट करना। डिलीट स्टूडेंट, ये नेम का हम लोग को जरूरत नहीं है, नेम ईमेल का तो रिमूव कर देता हूँ मैं। कंटेंट वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको भी आप रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट को भी रिमूव कर दो।
ओके, और यहाँ अपडेट की जगह हम लोग कर देते हैं डिलीट। आप देख सकते हो एरर हट चुका है हम लोग का। जैसा ही डिलीट होगा तो उसका हम लोग का आईडी रिटर्न कर देगा। अब फिर आईडी हम लोग चेक करेंगे कि -1 नहीं है, तो यानी कि सक्सेसफुली हम लोग का काम हो चुका है। तो चलते हैं, इसको हम लोग कॉल करते हैं इस फंक्शन को। इसको फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग पहले एक क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा एडाप्टर के ऊपर डिलीट बटन पे। चलते हैं एडाप्टर में पहले। ओके, अपडेट, ये रहा हम लोग का एडाप्टर। और एडाप्टर के अंदर आप पहले से देख सकते हैं अपडेट वाला हम लोग का क्लिक लिस्टनर लगा हुआ है। तो कॉपी एंड पेस्ट नीचे कर दो, यानी Ctrl+D कर दो आप। और यहाँ पे अपडेट की जगह डिलीट कर दो, डिलीट इमेज। और एक जो अपडेट का फंक्शन है उसकी जगह डिलीट कर दो, एक और डिलीट कर दो। ओके, डिलीट का कॉल कर दिया हम लोग। अब यहाँ पे जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो ऑन डिलीट वाला हम लोग का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इतना करते ही हम लोग का मेन एक्टिविटी में एरर दिखाने लगेगा। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी में। ये एरर दिखाने का ये लॉजिक है क्योंकि हम लोग का जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट फंक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपडेट वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, डिलीट वाला भी करना है। ठीक है, आप अपडेट वाला देख सकते हो ये टॉप में। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो डिलीट वाला कॉल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले डीबी हेल्पर का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि डीबी हेल्पर का एक ऊपर टॉप में वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता है तो फिर से इसको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से नॉर्मल हम लोग का वेरिएबल था। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल था। ये एडाप्टर भी हम लोग का नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल अडाप्टर, यहाँ पे ये नॉर्मल वेरिएबल था, यानी कि लोकल वेरिएबल। अब ये क्या लोकल वेरिएबल हो गया था, किसी और फंक्शन के अंदर ये यूज नहीं हो सकता था। इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक वेरिएबल बना के उसको एम्प्टी बना स्टोर कर लिया। और जैसे ही डेटा गेट हो रहा हम लोग का, तो डेटा गेट होने के बाद उसके अंदर डेटा क्लियर करके ऐड कर दिए। फिर से आप देख लो, स्टूडेंट्स डॉट क्लियर, पहले का क्लियर कर दे रहा है कि पहले डेटा डुप्लीकेट ना हो। स्टूडेंट डॉट एड ऑल। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर दिए कि जैसे ही वैल्यू आया तो रिसाइन कर दिए। अब एक चीज़ और है हम लोग का कि डेटा रिफ्रेश नहीं होगा इस तरह से। अगर चाहेंगे तो बार बार डेटा को एडाप्टर को हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एडाप्टर भी एक बना लेते हैं हम लोग ग्लोबली, सेम इसी एडाप्टर को। तो एक लेटेनेंट वेरिएबल बनाए स्टूडेंट एडाप्टर नाम से। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप फिर से बना सकते हो स्टूडेंट एडाप्टर नाम से। ठीक है, लेटेनेंट वेरिएबल बनाने का ये फायदा है ना कि आपको जब उस समय वैल्यू नहीं रहता है तो आप उसका सिर्फ डेटा टाइप दे दो और आगे चलकर वैल्यू दे दो, इसलिए लेटेनेंट वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू हटा दो आप। अब ये क्या हुआ, लेटेनेंट वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब ये एक ग्लोबल वेरिएबल भी है। अब यहाँ से हम लोग कहीं भी इस क्लास के अंदर डेटा को इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डीबी हेल्पर को भी नीचे हम लोग को डेटा रिफ्रेश करने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए डीबी हेल्पर का भी एक बना लेते हैं हम लोग, लेटेनेंट वैर डीबी हेल्प। ठीक है, अब जैसे ही डीबी हेल्पर का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज कर दिया उसका वैल्यू, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल सा सिर्फ यहाँ डीबी हेल्पर लिखेंगे, डीबी हेल्पर डॉट डिलीट, और इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर से आईडी पास कर देंगे, स्टूडेंट डॉट आईडी, ये जो हम लोग को मिला है। अब ये नल होने की संभावना, इसलिए लेट के साथ हम लोग चेक कर लेंगे कि नल नहीं है, तभी जाके इस फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज मत करो। अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है इसको एक रिजल्ट के नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं।
और इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओके, गुड। अब इसको हम लोग चेक कर लेना कि -1 नहीं है, यानी कि हम लोग का काम सक्सेसफुली हो गया। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने इंसर्ट के समय कर दिया था, चेक कर दिया था। सेम चीज़ें मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रिजल्ट पास किया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जब इधर से इंटीजर हम लोग का आ रहा है तो ये रिमूव कर सकते। अब -1 नहीं है, यानी कि हम लोग का डेटा डिलीट हो गया है, डिलीटेड सक्सेसफुली या डिलीशन फेल। ओके, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फेल होगा। और जैसे ही सक्सेस हुआ तो हम लोग डेटा गेट करने वाला भी काम करेंगे। ठीक है, तो गेट करने वाला आप देख सकते हो ये काम है। तो इतना काम को हम ये लोग अगर एक फंक्शन में रख देंगे तो बार बार इजीली से एक सिर्फ फंक्शन को कॉल कराएंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। या हम लोग इसको एक वेरिएबल में भी रख सकते हैं। वेरिएबल नहीं, इसको बार बार यूज करके ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। फिर जैसे ही डेटा एडाप्टर के अंदर सेट हुआ तो फिर उसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट एडाप्टर डॉट नोटिफाई सेट डेटा चेंज। इतना आप चाहो तो एक वेरिएबल में एक फंक्शन में रख लो, बहुत बेहतर होगा। ऊपर बना लो एक गेट गेट डेटा या स्टूडेंट डेटा जो आप करना है, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। दैट्स इट, नथिंग। अब इससे होगा क्या कि डेटा को गेट करेगा, पहले वाला अगर है तो उसको क्लियर करेगा और फिर उसको नई वाला वैल्यू ऐड करेगा और रिफ्रेश कर देगा। तो इतना कोड हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके जगह सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, गेट डेटा का फंक्शन जो है कॉल कर देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। सेम चीजें जो हम लोग को टॉप पे इतना जो काम किए हैं, इतना नहीं करके रिमूव कर दो आप। अब दिखाना तो अभी है नहीं हम लोग को, इसको अभी अगर नहीं दिखाना तो इसको ऐसे कर दो। टेक्स्ट व्यू में नहीं दिखाना तो नॉर्मल टेक्स्ट व्यू में, सिर्फ लिस्ट में दिखाना तो इसके जगह क्या कर दो, गेट डेटा कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं टोस्ट भी करे और गेट टेक्स्ट भी शो करे तो उसके लिए आपको फिर लेटेनेंट वेरिएबल इसको भी बनाना पड़ेगा, आपका यूजर डिटेल्स टेक्स्ट को। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम लोग पॉज करते हैं। टोस्ट कराना आप टोस्ट करा सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट उसी के अंदर करना पड़ेगा। ओके, अब देख सकते हो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, हम लोग देखते हैं डेटा काम कर रहा है कि नहीं। ऐप को रन करते हैं। वेट करते हैं रिजल्ट का। एप्लीकेशन हम लोग का लॉन्च हो चुका है और ये रहा, कोई दिक्कत आ रहा हम लोग को, क्रैश किया। देखते क्या दिक्कत है। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 1, इंडेक्स का दिक्कत है इसमें। ओके, जब मान लो डेटा नहीं है यानी कि फर्स्ट टाइम, तो उस समय अगर डेटा निकालने की कोशिश करोगे आप तो उस समय हम लोग का ये क्रैश करेगा। तो इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम लोग के पास डेटा है नहीं, तो इसीलिए क्रैश कर रहा है। तो आप भी मिलाना, जब भी आपको एरे का बाउंड का एक्सेप्शन का एरर आएगा तो आप उस समय समझ जाना कि इंडेक्स का डेटा है नहीं लिस्ट में और डेटा आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी इंसर्ट करता हूँ। मैंने जो भी इंसर्ट किया था डिलीट कर दिया हूँ। ओके, ऐड मैंने किया। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो हम लोगों ने गेट वाला काम नहीं किया। ये देखो ऐड हुआ, ऐड करने के बाद गेट का काम नहीं किया, तो सिर्फ गेट डेटा का फंक्शन आप कॉल करा दो, देखो डेटा गेट हो जाएगा। ये फायदा हम लोग का फंक्शन में रखने का।
ये तो फिर उतना कोड हम लोग को बार बार लिखना पड़ता। देखो ये डेटा आ चुका है हम लोग का। अपडेट और डिलीट का बटन भी है। आइकन का हम लोग को कलर चेंज करना चाहिए। ओके, sk@gmail.com। ऐड पे क्लिक करते हैं। देखो आप नीचे आ गया। तो ये इसका फायदा है। डिलीट करना चाहते हो आप, इस पे डिलीट पे क्लिक कर दो। अपडेट करना चाहते हो, अपडेट वाले बटन पे क्लिक करो। दूसरे पेज पर डेटा आ गया। देखो अब अपडेट बटन पे क्लिक करो, फिर उसी पेज पे आ गया। हम लोग का अपडेट भी हो गया। अब ये जो डिजाइन किया हम लोग हॉरिजॉन्टली किए हैं, इसीलिए सट के आ रहा है दोनों, देख सकते हो। डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट आइकन पे क्लिक करते हैं। देखो डिलीट हो गया। तो हम लोग को रिफ्रेश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेट वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा और हम लोग का एडाप्टर पे सेट कर देगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।